नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो नृत्य और संगीत हमेशा सभ्यता को जीवंत रखती हैं और यही कारण है कि वर्ल्ड डांस डे या इंटरनेशनल डांस डे हर वर्ष 29 तारीख को मनाया जाता है और उसके पीछे यही थीम रहा है कि कहीं ना कहीं जो कला संस्कृति है, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की धरोहर रही है, उसको एक सजीव चित्रण करती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्मूथ उसकी ट्रांजिशन हो सके। वर्तमान समय की अगर बात करें तो समय के साथ साथ जो ट्रेडिशनल शैली थी नृत्य की, उसमें परिवर्तन भी आया है, फ्यूजन भी आया है और नए आयाम उसमें देखने को भी मिले हैं। वर्ल्ड डांस डे के हवाले से अगर बात करें तो कितना इम्पैक्ट ना केवल एक नर्तंगना या फिर एक जो आर्टिस्ट है उसके भीतर आता है, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो आज के इस दौर में जो स्ट्रेस है, किस प्रकार नृत्य के माध्यम से उसको भी दूर किया जा सकता है और एक तरह से जो हमारा एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है एक देश या प्रदेश की, किस प्रकार वो दूसरे देश या प्रदेश में पहुंच सकती है और वहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको दूसरी स्थान पर ले जा सकती है। यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूँ। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड श्री सतीश चंद्र जी बैठे हैं। आप सीनियर डांस टीचर, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट और पिछले कई सालों का अनुभव आपके पास नृत्य को लेकर है। इनके बिल्कुल साथ में बैठी हैं आरजे श्वेता जम्वाल, जो प्रोग्राम हेड है 98.3 रेडियो मिर्ची की, और खुद आप एक ट्रेंड कथक डांसर रह चुकी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री शशि गुप्ता जी बैठे हैं। पिछले कई सालों का एक अनुभव इनके पास है और अगर बात करें जम्मू की मशहूर डोगरी फिल्म गिटियाँ, उसको भी कोरियोग्राफी उन्होंने दी है। नीलमा अगर हिमाचल की अगर बात करें, जो एक वहाँ की एक जीवंत प्रेजेंटेशन है, वो आज भी लोग उसको याद करते हैं, उसको भी कोरियोग्राफी दी है और स्वयं भी उसमें भाग लिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी दाग आपने जमाई है। इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री अजय रैना जी। आप भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पिछले कई सालों का अनुभव आपके पास है। विभिन्न मंचों पर आप एज ए ज्यूरी मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं और खुद त्रिनेत्र डांस एंड फिटनेस स्टूडियो को हेड कर रहे हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत। सतीश जी, स्वागत करूंगा आपका और शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, वर्ल्ड डांस डे के हवाले से अगर बात करें तो कितना प्रभाव खासकर एक इंडिविजुअल को उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको परिभाषित करने में आता है, किस नज़रिए से आप इस दिन को देखते हैं? ऐसा है जी कि नृत्य जो है ये इंसान का जीवन है जी। अगर नृत्य नहीं है तो प्रकृति नहीं है। नृत्य जो है, बिरजू महाराज जी ने कहा है जी कि नृत्य रसोई में खाना बनाती हुई औरत के हाथों में है। बाबू जो हैं ऑफिस में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, उनके कलम में है। उसके बाद अगर आप देखें तो खेतों में हल चलाते किसान में नृत्य है, पेड़ पौधों में है, और हमारी जो बॉडी है जिसको शरीर बोला जाता है, इसमें जो दिल है जिसको हृदय बोला जाता है, उसकी धड़कन जो है वो हमारी बीट है। अगर नृत्य नहीं है तो प्रकृति नहीं है। नृत्य के बिना इंसान का जीवन ही नहीं है। जब इंसान पैदा होता है सबसे पहले वो गायन करता है, रोता है, जिसको रोया हम वहाँ से सोचते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, जो वो गायन है, सबसे पहले गायन करता है। दूसरा, जब वो हाथ पैर हिलाता है वो नृत्य है। नृत्य के बगैर हमारा जो समाज है ये अधूरा है। 1982 में 29 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की। जी। ये एक महान रिफॉर्मर थे जिनका नाम जीन जॉर्ज नवेरे था। उनके नाम से, उनके जन्मदिन पर इसको स्थापित किया गया, इसलिए इसको नृत्य दिवस को उसी दिन पे मनाया जाता है। ये जो यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को इसी रूप में इसलिए मनाया जाता है कि वहाँ के एक थिएटर जो थे, थिएटर के साथ साथ उनकी नृत्य अकेडमी थी जो उन्होंने इसकी स्थापना करी
29 अप्रैल को। तो वहीं से ये नृत्य चल रहा है। नृत्य हमारे समाज में इतना ज़रूरी है, पहले इसको बुरी नज़र से देखा जाता था। जैसे जैसे ये होता गया, ये हमारे कल्चर को बढ़ावा देता है। सबसे पहले तो हमने अपने कल्चर को देखना होता है कि हमारा कल्चर कहाँ है। इसके बगैर हमारा कल्चर जो है वो कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति जो है हम लोग नृत्य के द्वारा ही पेश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जी जैसा आपने बखूबी कहा कि नृत्य के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। श्वेता जी, आपकी तरफ आना चाहूँगा। खुद आप एक ट्रेंड कथक डांसर हैं और नृत्य की अभिव्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, और खासकर अपने गुरुओं को, सभी को आज नमन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन उन सबको याद करने का जिन्होंने क्योंकि आप सभी भी गुरुजन हैं और कहीं ना कहीं किसी से सीखा भी आप लोगों ने। क्या कहेंगे, किस प्रकार आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने में नृत्य एक बेहतरीन माध्यम या साधन हो सकता है? मैं सच कहूँ तो बहुत छोटी थी, हम स्कूल में कभी भी कोई कोरियोग्राफी होती थी और उसको अगर सेमी क्लासिकल का भी नाम देते थे ना, तो एक ये जेस्चर बड़ा कॉमन था और ये नहीं पता था कि ये कौन सा फॉर्म है, बस कॉपी करते थे। फिर धीरे धीरे मूवीज में जब डांस आने लगा, आई रिमेम्बर देवदास में कथक बहुत खूबसूरती से निभाया है माधुरी जी ने, और पंडित बिरजू महाराज जी की कोरियोग्राफी थी वो सारी। वो देख के ना दिल में कुछ हुआ कि यार ये क्या है, पर पता नहीं था कि ये कौन सा डांस फॉर्म है, कहाँ सीख सकते हैं। विद टाइम सीखने को मिला, और जब सीखा तब रियलाइज हुआ कि जो भाव, इमोशंस जिनको हम कहते हैं, वो जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, नृत्य आपको उन इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है। वेरी ट्रू। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में उसका बहुत बड़ा हाथ हो जाता है। आप अब अगर हम रोते भी हैं तो कंट्रोल में रोना भी एक कला है, या अगर हंस रहे हैं तो कंट्रोल में हंसना भी एक कला है। अपने क्लासिकल में तो स्पेशली, फोक तो अपनी ब्यूटी कैरी करता ही है। मुझे लगता है क्लासिकल में ये सबसे बड़ी बात जो एक इंसान सीखता है, एंड स्पेशली मुझे लगता है अभी की जनरेशन को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है पेशेंस, सब्र। एक फुटस्टेप सीखने में सालों साल लग जाते हैं, अपने आप को उसमें परफेक्ट करने में सदियां लग जाती हैं, और हम चाहते हैं कि एक दिन में हमें सब कुछ आ जाए। सो वो विद टाइम जब आप एक आर्ट फॉर्म से जुड़ते हैं, चाहे वो कोई भी डांस फॉर्म है, मैं सिर्फ कथक की बात नहीं करूंगी, आप कोई भी डांस फॉर्म अगर सीखते हैं, वो सबसे पहले आप में सब्र लाता है। और अभी की जनरेशन को मुझे लगता है कि पेशेंस की, जैसे वो रील्स में ना हम बस स्वाइप 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 करते जाते हैं, पेशेंस कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, उसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी और उसकी पर्सनालिटी को बाहर निकालने में नृत्य की कितनी भूमिका है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको ना एक्सप्रेस करने के लिए एक लैंग्वेज मिल जाती है। जैसे कुछ लोग लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं या कुछ गाते हैं, तो नृत्य एक तरह से एक भाषा है। आप सिर्फ अपने भाव पक्ष के साथ अपने दिल की बात बयान कर सकते हो। एंड मुझे लगता है कि जो लोग भी आर्ट से जुड़ते हैं या नृत्य से जुड़ते हैं स्पेशली, उनके फैमिली रिलेशंस ना थोड़े बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपने आप को एक्सप्रेस एक बेहतर तरीके से करना आ जाता है। और जैसे कि सर ने बहुत अच्छे से बताया कि एक छोटा बच्चा वो सबसे पहले जेस्चर से ही एक्सप्लेन करना शुरू करता है, उसे बोलना, उसे शब्द बनाना नहीं आता, वो इशारों से अपनी बातों को समझाता है। तो कला, प्रकृति ने कहीं ना कहीं कला हर किसी को दी है, इट्स जस्ट दैट हम उसे एक्सप्लोर नहीं करते। और मुझे लगता है कि बहुत लकी हूँ मैं और वो सब लोग जो किसी ना किसी तरह से कला से जुड़ पाए या नृत्य से जुड़ पाते हैं। आपने बखूबी कहा कि नृत्य भी एक भाषा है। शशि जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, और किस प्रकार इसकी भाषा की अभिव्यक्ति एक बेहतर तरीके से हो सकती है, और जब नृत्य और संगीत का एक मिलन होता है, क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं सबसे पहले ये कहूँगा, जैसे आज हम वर्ल्ड डांस डे के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम कोई भी शैली शुरू करते हैं, आप डांस ले लें, सिंगिंग ले लें, कुछ भी ले लें, तो पहले शुरुआत में ये माइंड में किसी के लिए नहीं होता है कि हम वर्ल्ड डांस डे को माइंड में रख के शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारी एक जब इनिशियल शुरुआत होती है, सबसे पहले जिस दौर में हमने शुरू किया, सबसे पहले हमें सेटिस्फाई करना था अपने पेरेंट्स को। सबसे मुश्किल काम था कि पेरेंट्स को गाइड करना, पेरेंट्स को बता पाना कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस की हैं। क्योंकि जब हम इतने बड़े मंच पर कोई बात करते हैं तो उस बात का मुद्दा ये भी होना चाहिए, लोगों को ये पता चल सके कि अगर आज हम किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो हमने कितनी उसके पीछे स्ट्रगल भी की है। बिल्कुल। तो मैं दोस्तों ये सभी को कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड डांस डे में हम लोग आज बैठे हैं, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। आज आप लोगों के लिए बहुत ईजी है इस फील्ड में आगे आना, अपनी पहचान बनाना।
क्योंकि विवेक जी ऐसा है कि आज की डेट में डांस ना एक चीज तक सीमित नहीं रह गया है। डांस को आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि डांस ने वो पहचान दे दी है। पहले हम कल्चर एक रीजनल तौर पे इसको देखते थे, फिर धीरे धीरे हमने इसको रियलिटी शोज में लेना शुरू किया, एक लोकल प्लेटफॉर्म्स पे लेने शुरू किया। आज की डेट में वर्ल्ड डांस डे इतना बड़ा नाम जब हम लेते हैं, उसके पीछे की एक वजह है कि हम सभी जो गुरुजन यहाँ बैठे हैं इन्होंने मेहनत की है। बिल्कुल सही। जम्मू कश्मीर का नाम इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। सतीश जी आप मेरी बात से एग्री करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। क्योंकि इंटरनेशनल डे की अगर हम बात कर रहे हैं, आपने अपने बच्चे इंटरनेशनल तक पहुंचाए हैं, मैंने पहुंचाए हैं, इन्होंने पहुंचाए हैं, इन्होंने पहुंचाए हैं। जी जी। तो विवेक जी ऐसा है कि इंटरनेशनल डे पे अगर हम लोग आज पहुंचे हैं तो आज डांस ने इतनी पहचान दे दी है कि आज हम लोग सभी ना सर उठाकर और बड़े ऐसे स्टाइल से आज बैठकर आपके सामने आपके साथ बात कर रहे हैं। ये भी हमारा सौभाग्य है। हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसे गुरुजन यहाँ पर बैठे हुए हैं। अजय जी आपकी तरफ आना चाहूँगा, और किस प्रकार नृत्य के माध्यम से समुचित आपकी पर्सनैलिटी का विकास हो सकता है। और उसके साथ साथ एक मुद्दा और, आज की इस भागदौड़ी भरी जिंदगी में स्ट्रेस से हम सब गुजर रहे हैं, और नृत्य की कितनी अहम भूमिका है उस स्ट्रेस को खत्म करने में। सबसे पहले तो नमस्कार आज के वर्ल्ड डांस डे पे सभी को, और मेरे साथ बैठे मेरे सभी गुरुजन हैं, मेरे भाई हैं। ये हमने साथ में कैरियर शुरू किया है, और ये सामने मेरे सतीश सर हैं, और आप सभी को और टेक वन को मैं थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने आज हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपनी बात अपने दोस्तों के लिए, अपनी न्यू जनरेशन के लिए रख सकें। स्ट्रेस की बात करें तो सर जैसे आज की लाइफ हो गई है, आज की लाइफ में बच्चे के लिए इतना कुछ बना दिया है, इतनी एजुकेशन का बर्डन हो गया है कि उसके लिए कहीं कोई मौका ही नहीं रहा है अपने आप को एंटरटेन करने का। तो उस वजह से जब हमारा स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, या तो बच्चे मोबाइल देखेंगे, या बच्चे ट्यूशन में हैं, या बच्चे पढ़ाई में हैं, उनको अपने आप को एंटरटेन करने का, अपने बर्डन को, अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने का कोई ज़रिया ही नहीं रहा। लेकिन आज के दौर में एक चीज़ ऐसी आई है कि स्कूल्स में जैसे अभी डांस क्लासेस शुरू हुई हैं, हम लोगों के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, वहाँ पे आके जब हम अपनी, एक तो सबसे पहले इससे हमारा जो माइंड का रिलैक्सेशन है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, साथ में ही हमारा जो फिज़िकली मेंटली स्ट्रेस रहता है उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं अपने डांस के थ्रू से। और रही बात सर, एक जो हमारे अंदर हिडन टैलेंट है, बिल्कुल, डांस इज़ द हिडन लैंग्वेज ऑफ सोल, तो उसको हम अपने इस डांस के ज़रिए से बहुत ज़्यादा तक ख़त्म कर सकते हैं। डांस में जब हम जाते हैं सर, तो हमें वो सुकून मिलता है जो ईश्वर की बंदगी में मिलता है। और जब हम वहाँ बैठ जाते हैं ना, जब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, और जब हमारे बच्चे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके हमारा नाम लेते हैं कि मैंने उन सर से सीखा है, या हमारी करवाई हुई कोई चीज़ लोगों को इतनी पसंद आ जाती है, जैसे हमें व्यूअर्स मिलते हैं, देखने वाले मिलते हैं, अप्रिशिएट किया जाता है हमारी परफॉर्मेंस को, तो हमारे लिए वो खुदा की सबसे बड़ी नेमत रहती है सर। बहुत बेहतरीन बात की है कि कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। राइट सर। सतीश जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद प्रेजेंटेशन कॉर्नर से जुड़े हुए हैं, असंख्य बच्चों को आपने ट्रेंड किया है, उनको एक दिशा दिखाई है नृत्य के माध्यम से। कितना ज़रूरी है आज के इस दौर में कि नई जनरेशन के साथ कनेक्ट किया जाए नृत्य और संगीत के माध्यम से? सर ऐसा है कि बच्चों को नृत्य ज़रूर सिखाना चाहिए। मैं क्लासिकल करता हूँ, खुद फोक भी करता हूँ, मैं कथक डांसर हूँ बेसिकली। जी जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे को क्लासिकल नृत्य ज़रूर सीखना चाहिए। उससे एक तो बच्चा मैथमेटिकली स्ट्रांग होता है, मैथ उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एक उसका जो है, हम जिसको हम हिस्ट्री ज्योग्राफिया बोलते हैं, हमारी भाषा में SST बोला जाता है जी, ठीक है जी। उसके माध्यम से, नृत्य के माध्यम से उससे जुड़ता है बच्चा, उसको पता चलता है कि हमारी संस्कृति कैसी है, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये क्या है क्या नहीं है। क्लासिकल नृत्य सीखना हर बच्चे के लिए बड़ा ज़रूरी है। जिस बच्चे ने क्लासिकल सीखना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता आजकल के दौर में
रियलिटी शोज चल रहे हैं, मूवीज़ चल रही हैं, रील्स चल रही हैं, वहाँ डांस दिखाए जाते हैं। कुछ बच्चे, बड़े सारे लोग जो हैं वेस्टर्न डांस की तरफ ज़्यादा प्रभावित हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि उसके मूवमेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, वो गाने के साथ साथ मिलते हैं, बच्चा उससे खुश हो जाता है। हमारे डांस में ये प्रॉब्लम आती है मेन कि हमारा डांस जो है वो गिनती के हिसाब से है, ठीक है जी। उसमें बच्चे को लगता है यार मैं बड़ा स्लो सीख रहा हूँ, सिखलाई जो है बड़ी स्लो होती है, लेकिन जब सीख जाता है बच्चा फिर वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंस पे चला जाता है। मैं बच्चे लेके गया था, अभी नेपाल में गया था इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में। अभी मेरे बच्चे दुबई जा रहे हैं, इंटरनेशनल डांस कंपटीशन हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, शशि सर के बच्चे जा रहे हैं, मेरे बच्चे जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि नृत्य के थ्रू एक तो बच्चों को अपनी हिस्ट्री का पता चलता है, मैथमेटिकली स्ट्रांग होता है बच्चा, और बच्चे को क्या, माँ बाप को भी इस बात का मतलब रहता है कि बच्चा कुछ सीख रहा है, और बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो इसमें बड़ी मददगार रहती है कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा अनुशासन में आ जाता है। एक बात नृत्य सीखने से उसको पता होता है कि मैंने क्लास में जाना है। क्लास में, हमारी क्लासों में ऐसा है कि हम लोगों ने वहाँ बड़े एक सिस्टमेटिकली वे से बच्चों को सिखाया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि आप जैसा मर्जी करो, ऐसा तो नहीं होता। सिखलाई में बच्चों को एक सुकून मिलता है। बच्चा जो स्कूल से स्ट्रेस लेके आया होता है, घर से स्ट्रेस लेके आया होता है, उस पर वो बच्चा बड़ा ज़्यादा रिलीज़ उसको मिलता है। नृत्य जो क्लासिकल नृत्य है उसका तो जुड़ाव सीधा भगवान से ही है, जिसको हम उपासना कहते हैं। बिल्कुल, परमात्मा से जब जुड़ाव होता है तो बंदे को वैसे ही सुकून मिल जाता है, जैसे पूजा करने से मिलता है वैसे नृत्य करने से मिलता है। जी शुद्ध जी, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जहाँ पर उन्होंने कहा कि सुकून मिलता है, जिस तरह उस खुदा को, उस भगवान को, वाहिगुरु को याद करते हैं, जो वाइब्स मिलती हैं, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है नृत्य के माध्यम से भी सबको मिलती है। स्पेसिफिक आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार, क्योंकि हमारी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है, हमारी जो शैलीज रही हैं, प्राचीन शैलीज, उनकी अपनी पहचान रही है, लेकिन समय के साथ साथ उसमें फ्यूजन या फिर नई शैलीज भी आई हैं। किस प्रकार हमारी जो समृद्ध नृत्य की शैलीज है हमारे आर्ट और कल्चर को प्रमोट कर सकती हैं और एक नए डायमेंशन पर ले जा सकती हैं? ये चीज़ मैं हमेशा कहती भी हूँ और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आपकी आइडेंटिटी जो है वो इन्हीं चीज़ों से है। Exactly. अब अगर आज कभी कहीं भी कहती हूँ कि मैं अगर डोगरा हूँ और अगर मेरे को अपना फोक डांस नहीं मालूम और मुझे अपनी फोक स्टोरीज नहीं पता, Exactly. तो मैं अपने आप को कैसे बोल सकती हूँ? अगर मैं कथक की बात करूँ तो जब आप कोई भी आर्ट फॉर्म सीखते हैं, सर ने जैसे बहुत गहराई से बताया कि आप अपनी है ना हिस्ट्री के साथ एकदम से कनेक्ट करते हैं, और जब तक वो कनेक्ट आप महसूस नहीं करोगे, अपनी जड़ों से नहीं जुड़ोगे, आपका वजूद तो है ही नहीं, आपका कोई वजूद नहीं है। और इसी बात से मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। सर ने बहुत बखूबी बताया कि आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हर किसी की एक स्ट्रगल स्टोरी रही है। मैंने कथक सीखा जब मैं बीटेक कर रही थी हॉबी क्लासेस में, और 3 साल के अंदर मैं उन लोगों से कम्पीट कर रही थी जो बचपन से भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी या अलग अलग क्योंकि इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म की 8 अलग अलग विधियाँ हैं, तो मैं कथक को रिप्रेजेंट कर रही थी। और जब मैं उन लोगों को देखती थी, उन लोगों को देख के ऐसा लगता था कि यार अभी तो कुछ सीखा ही नहीं है। और आर्टिस्ट सही मायने में वही है, वो जितना ऊपर जाते हैं वो उतना ग्राउंडेड होते हैं, वो उतना जमीन से जुड़े होते हैं। और एक पर्सनालिटी को डेवलप करने में आई थिंक ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि आप लाइफ में अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो खिंचाव जो जमीन की तरफ होगा वो इन्हीं चीज़ों से आता है। आपकी मिट्टी से आपको ये चीज़ें जोड़ती हैं, चाहे वो फोक डांस है, चाहे वो क्लासिकल डांस है। वेस्टर्न डांस की तरफ सर ने कहा कि बच्चे बहुत जल्दी खिंचते हैं क्योंकि वो आसान है सीखने में, जिसमें मेहनत लगती है वहाँ थोड़ा सा इंसान पीछे हो जाता है। बट अगर आप मेहनत करोगे तो लेटर लाइफ के एक लॉन्गर रन में आपको जो एक उपाधि मिलती है, या आपको वो जो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है ना कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और सबसे खूबसूरत बात, एक क्लासिकल डांसर या एक ट्रेन्ड डांसर जो भी होगा ना, वो एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल होगा। वो आप उनकी पर्सनालिटी को ना देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये इंसान ना शायद से ट्रेन्ड डांसर है। वो उनकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है एक वक्त के बाद। बिल्कुल सही। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आर्ट जो नृत्य है एक आर्ट फॉर्म के अलावा भी बहुत कुछ है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो
आजकल फिटनेस से भी नृत्य जुड़ता नजर आ रहा है। अगर हम एरोबिक्स की बात करें, जितने भी फिटनेस सेंटर्स चल रहे हैं वहाँ पर नृत्य एक फिटनेस मंत्र भी बनता जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण ये एक चेंज या फ्यूजन नज़र आ रहा है? विवेक जी, आपके जो शो का नाम है वो है सीधी बात। तो सीधी बात के द्वारा अगर हम लोगों को गाइड भी ना कर पाए जी। तो कहीं ना कहीं कमी भी रह जाती है। तो जब गुरुजन बैठते हैं, अगर हमें गुरुजन कहा गया है, वो तो गुरुजन कोई होता नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ लोग उनको मान लेते हैं क्योंकि उनका एक मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से भटक रहा हूँ। सर और मैम कह रहे हैं कि नृत्य अगर हम क्लासिकल वेस्टर्न बहुत इजी रहता है। जब हम आज बात कर रहे हैं वर्ल्ड डांस डे की, जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम टिपिकल वेस्टर्न या कथक को नहीं रख सकते। जब हमने वर्ल्ड में अपने आप को स्थापित करना है तो हमें ओवरऑल शैली में, जिसे हमारी एक बड़ी सीधी सी और स्पष्ट भाषा में कहा जाता है कि हमें ऑलराउंडर बनना है। इसमें कोई शक नहीं है सर कि क्लासिकल एक दम रखता है, अपनी पहचान रखता है, लेकिन जब आपकी ओवरऑल एबिलिटी सामने आती है कि आपको अगर कथक में कहा गया, आप कथक के साथ आजकल सर फ्यूजन का जमाना फ्यूजन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक बोल रहे फ्यूजन के ज़माने में आप अगर कथक के साथ वेस्टर्न के टच देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड डांस है सर, अब वो नहीं है हम इंडियन हैं, हम फॉरेनर्स हैं, कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आपको आजकल हर चीज़ में निपुण होना चाहिए। बिल्कुल। तो बात आई सर आपकी कि फिटनेस, मैं सीधी सी बात सर, एग्जाम्पल जब हम पहले अपने पे हंसते हैं ना, फिर हम किसी पे हंस सकते हैं। तो फिटनेस की बात कर रहे हैं तो मैं सीधी सी बात, हम इस फील्ड से जुड़े हैं, हमें हर कोई कहता है यार ये तो डांस करता है, ये तो फिट ही होगा। तो हमें भी थोड़ा सा परेशानी आ गई, हम भी थोड़ा सा अपनी, जब एज हो जाती है तो हम थोड़ा सा ना फिटनेस से थोड़ा सा आदमी जल्दी कवर नहीं कर पाता, तो थोड़ी से हेल्दी हो गए, ये हो गए। तो हमें लोगों ने कहा यार फिटनेस नहीं है आपकी। तो फिर मुझे किसी ने कहा जिम क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? यार सर आपका तो फील्ड ही यही है। तो मैंने, उसने जब बात कही तो मैंने उसको रियलाइज़ किया यार सही कह रहा है। लेकिन सर कुछ देर बाद समझ आई, वो मुझे कह रहा है कि अगर आप फिर जिम क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं आप। तो मेरे लिए तो उस वक्त करो या मरो की स्थिति आ गई कि मैं डांस के फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, सबसे ज़्यादा फिटनेस तो हम डांस में से कर सकते हैं, क्यों थी सर? बिल्कुल ठीक बात है। तो सर उसी दिन से मैंने अपने आप को चेंज किया, और आप यकीन माने कि डांस के साथ ही मैंने विद इन 3 मंथ्स 20 किलो वज़न अपना कम किया है। और लोगों को आज मैंने, बहुत लोगों को मैं बताता हूँ कि डांस हमारा एक ऐसा है, अगर आप सर, और ऐसी बात है ये दिमाग से नहीं, जैसे हम सीखते हैं ना तो दिमाग से सीखते हैं, जैसे सर ने कहा मैथमेटिक्स से सीखते हैं, क्योंकि जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो वो दिमाग से चलती है। तो जब ये आप शुरू करते हैं तो ये दिमाग से शुरू करते हैं, जब हम समझ जाते हैं तो फिर सर वो यहाँ से भाव तभी आएंगे अगर दिल से करेंगे। जब जिस दिन आप दिल से सर करना शुरू हो जाएंगे ना, तो वर्ल्ड, यूनिवर्स, सब कुछ आपके अंदर ही आ जाएगा सर। मतलब शुरुआत दिल से करनी चाहिए। अजय जी, क्या दिल से हो पा रही है? क्योंकि आज के युवाओं की अगर बात करें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, नए नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं, जिस तरह श्वेता ने कहा कि पेशेंस की कमी नहीं, पेशेंस की कमी उनमें है और रील्स के माध्यम से फटाफट अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, क्या उनको भी दिमाग के बजाय दिल से इस फील्ड में आके पेशेंस का इंतज़ार करके कहीं ना कहीं इसको परिणाम में बदलना पड़ेगा? बिल्कुल सर, ये बात तो 110% है कि जो चीज़ हम दिल से करेंगे, हमें पहचान, हमारी आइडेंटिटी वही चीज़ बनाएगी। कुछ लोग इसको लेते हैं खाली एंटरटेन के लिए, वो दिमाग से कर लेते हैं, और जिनको अपनी पहचान बनानी है, जैसे मैम ने कहा, सर ने कहा कि इनकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है जी। तो पर्सनैलिटी बनाने के लिए हमें कोई भी चीज़ जो है, हमने सर जब तक, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे कोई बोले कि समझ लो हमने कोई काम करना है, चाय का एक कप बनाना है, तो अगर हम उसको दिल से नहीं बनाएंगे, चाय तो बन जाएगी लेकिन उसमें चाय वाला जायका नहीं आएगा। और जब हम डांस या कोई भी काम अपना पैशन के साथ करते हैं, दिल से करते हैं, वो चीज़ में देखो सर, अगर हमारे घर में कोई एक, मैं ये छोटी सी बात बोलूँगा कि कोई मेहमान आ जाता है तो हम उसको कोल्ड ड्रिंक का ऑफ़र कर देते हैं, लेकिन हमारी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, हमने सीधे उनको गिलास ये कोल्ड ड्रिंक पकड़ी और हाथ में दे दी।
लेकिन अगर वही चीज़ हम एक सिंपल पानी का गिलास भी किसी को ट्रे के साथ ऑफर करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन, और उसी को दिल से बोलते हैं कि हमने किसी का वेलकम जो किया है वो दिल से किया है। और जब हम किसी चीज़ का वेलकम अपने दिल से करेंगे, अपने मन से करेंगे, तो वो चीज़ हमें ज़रूर सक्सेस देती है। मतलब दिल से काम करना चाहिए, लेकिन मेरा प्रश्न वही था कि आज की युवा पीढ़ी शॉर्टकट्स का इस्तेमाल ज़्यादा सर देखिए, शॉर्टकट में हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि वो हमें किसी हद तक रखती है। वो हमारा एक चाह हो सकती है सर, वो हमारा पैशन नहीं बनती है। हमें जैसे कोई जिद है बच्चे की कि मुझे वो खिलौना चाहिए तो बस चाहिए, पेरेंट्स उसको लेके दे देंगे, लेकिन उसमें वो थोड़ी देर खेलेगा, थोड़ी देर एंटरटेन करेगा, फिर उसका माइंड चेंज हो जाएगा। तो वो चीज़ आजकल की जनरेशन में है, मुझे देख लिया, सर को देख लिया, किसी को देखा या रील देख ली, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें इनबिल्ट नहीं होता वो। अगर हम दिल से करेंगे, हम कोई चीज़ को करेंगे पाने के लिए, तो पैशन बनाएंगे उसको, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, थ्योरिकली चलेंगे, प्रैक्टिकली चलेंगे, या हम किसी से गाइडलाइन लेंगे कि हमें कैसे करना चाहिए, वो चीज़ हमें ज़रूर सक्सेस देती है। श्रोता जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, नृत्य को लेकर मैं युवाओं की बात भी कर रहा हूँ, कितनी चुनौतियाँ नज़र आती हैं? चुनौतियाँ तो मुझे लगता है हर जनरेशन के लिए हैं। इनफैक्ट अभी की जनरेशन में अगर आप कोई रियलिटी शो देखते हो, मैं तो देख के हैरान हो जाती हूँ। जैसे सर कह रहे थे कि बच्चे आजकल क्लासिकल एंड फ्यूजन कर रहे हैं, तो टैलेंट कितना है, बहुत ज़्यादा। जबरदस्त। बट कहीं ना कहीं डांस में भी ना एरोबिक्स नहीं, एक्रोबैट्स वो ज़्यादा हो गया है। जो डांस है वो मिसिंग हो गया है, स्टंट्स ऐड हो गए हैं। सो ध्यान जो है वो आकर्षण, जो सर कह रहे हैं प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है आज के टाइम में, तो वो ना कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है। बट अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ डांस के दम पे कहते हैं ना शो खा लेंगे। वो एक सेकंड के लिए भी आप उनके नृत्य से, उनके चेहरे से नज़र नहीं हटा पाओगे। वो डांस है, वो चीज़ आज की जनरेशन में डेफिनेटली इवॉल्व होने के लिए या नेशनल स्टैंडर्ड्स पे पहुंचने के लिए मैं यहाँ पे सर की बात को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूँगी। अगर हम एक डांस फॉर्म कम्प्लीटली सीख लेते हैं ना, बाकियों में महारत हासिल करना आसान हो जाता है। बट अगर हम एक में ही परफेक्ट नहीं है और सब में हाथ डाल लेंगे, तो हम एक भी डांस फॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप जिनकी बात कर रहे हैं कि जो बच्चे आजकल फ्यूजन्स कर रहे हैं, वो क्लासिकली पहले ट्रेंड है, फिर वो बाकी डांस फॉर्म्स में हाथ डालते हैं, और उससे क्या, एक में आप टेक्निकली परफेक्ट हो, बीट पैटर्न सेम है तो हर किसी में गिनती ही, सो वो बाकी पिक करना दूसरे के लिए आसान हो जाता है। एंड दैट इज मे बी, और क्योंकि नई जनरेशन में सीखने का एक क्यूरियोसिटी है बट पेशेंस नहीं है, इसीलिए शायद वो देख के कॉपी बहुत जल्दी कर लेते हैं, बट वो अंदर से एक ओरिजिनलिटी जो है वो नहीं निकलती। और जब तक वो ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, आप अपनी पहचान नहीं बना पाओगे, आप भीड़ में खो जाओगे। वो व्यूज बेशक आपको मिलते रहेंगे, बट व्हाट नेक्स्ट? वो व्यूज उसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, तो वो आप इंस्टाग्राम पे वायरल हो गए हो, एक सोशल पर्सनालिटी बन गए हो, बट रियल लाइफ में आपका वजूद क्या है? शायद कुछ नहीं। वो रियल लाइफ का वजूद बनाना जरूरी है। सोशल मीडिया और सोशल लाइफ बहुत अलग है। पर दिक्कत यह है कि आज के वर्तमान समय में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की लाइफ ज्यादा ग्लैमरस लगती है, और इसलिए हर कोई उस तरफ जाना चाह रहा है, खासकर जनरेशन नेक्स्ट की अगर बात करें। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज जिस तरह शतवन जी ने भी कहा और सभी मानते हैं कि आजकल जो रियलिटी शोज जा रहे हैं, बच्चों में बहुत टैलेंट सामने नज़र आ रहा है, क्या हम मान के चलें कि जो पेरेंट्स हैं उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन आ रहा है, बच्चों को कहीं ना कहीं चाहे नृत्य हो, संगीत हो, उस तरफ ले जा रहे हैं? जी जी, ये पिछले अप्रॉक्सीमेटली 10 साल से ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है पेरेंट्स में। क्योंकि अगर हम अपनी बात करें तो मैंने जब डांस शुरू किया था तो मेरे फादर ने मुझे कहा, यार कौन सा काम करना शुरू कर। बिल्कुल सही बात। ठीक है जी, ये 35 साल पुरानी बात है, 35 ईयर ओल्ड। ठीक है जी, तो कहते कौन सा काम शुरू कर दिया यार, सारी फैमिली बिजनेसमैन है, तू किधर चल पड़ा है इधर। लेकिन जब बंदे का दिमाग वहाँ फंसा हो, तो आज पेरेंट, मेरे पेरेंट में और आज के पेरेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज पेरेंट जो है बच्चे को खुद लेके जाते हैं इस फील्ड की तरफ कि बच्चा अच्छे तरीके से सीखे, अच्छे तरीके से इसका डेवलपमेंट हो। बेसिकली डेवलपमेंट के लिए नृत्य संगीत सिखाया जाता है। वो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा क्लासिकल सीख रहा है, वेस्टर्न सीख रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
ज़रूरी ये है कि आजकल पेरेंट जो है बच्चे को खुद प्रमोट कर रहे हैं। हमारे टाइम में पैसा भी नहीं था, प्रमोशन भी नहीं थी, एक्सपोजर भी नहीं था। एक्सपोजर भी नहीं था और स्टेज भी नहीं थे। बिल्कुल। ठीक है जी। मैं आपको बताता हूँ जी, आज 90s की बात है, 89-90 की बात है। तो दूरदर्शन बना था वहाँ मांडा जू के पास। ठीक है जी। वहाँ एक बस लगाई गई थी, बस का छत 2 बसें जोड़ी गई थी, छत काट के उसके अंदर उन्होंने स्टूडियो बनाया था। ठीक है जी। मैंने अपनी लाइफ में पहला डांस जो किया है तब बस के अंदर पीजीएफ वहाँ पर हुआ। जी जी जी, बस के अंदर डांस किया था, डोगरी डांस किया था, फोक डांस। मुझे आज भी याद है कि कौन सा डांस किया था, तारें तोड़ा पियाँ कंडिया पे बरसात। ठीक है जी। आहिस्ता 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 मेरे फादर मुझे इस बात के लिए नहीं मानते थे कि ये नृत्य सीख रहा है। वो कहते थे एवं टाइम पास कर यार, चल ठीक है, कर जो तेरा मन कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे पहचान बनती गई, लोगों ने नाम लेना शुरू किया कि हाँ भाई ये अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं। तब तक मैं एज ए डांसर ही था। ये तो इन लोगों ने, ये गुरुजन बैठे हैं, इन्होंने मुझे गुरु बना दिया। मैं इस काबिल हूँ नहीं, तो मुझे अभी तक डांस आया ही नहीं। ये तो आपका बड़प्पन है जी, क्योंकि मैं 35 साल हो गए, अभी तक मुझे डांस नहीं आया जी। डांस सीखना बहुत मुश्किल है, ये कहने की बातें हैं सिर्फ कि डांस आ गया जी, हम उस्ताद बन गए। हमारे बच्चों के लिए चैलेंज नहीं है, ये हमारे लिए चैलेंज रहता है हर वक्त कि नया काम कौन सा करके दिखाएं कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें। नृत्य आज माँ बाप के लिए, नृत्य, संगीत, गायन वादन जो भी है, ये सारा जो है आज के माँ बाप के लिए एक पैशन है कि मेरा बच्चा यहाँ पहुँचना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, मेरा बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। आज बड़े सारे प्लेटफॉर्म हैं बच्चों के लिए, बड़े सारे। हमारे टाइम में तो था ही नहीं ऐसा। लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पेरेंट्स का कि जो आज बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं अपने नृत्य की तरफ या सिंगिंग की तरफ। जी, यानी कि एक बदलाव समय के साथ साथ नजर आया है। शशि, एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आप जा चुके हैं और जाने वाले भी हैं मेरे ख्याल से। जो आपके बच्चे हैं, शिष्य हैं, किस प्रकार उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म मिल पाएंगे? और एक एक्सपोजर की अगर हम बात करें सर, विवेक जी, ऐसा है कि सी सर, हम सभी एक ही फील्ड में बैठे हुए। बिल्कुल, एक एक्सटेंडेड परिवार है। परिवर्तन ना हर फील्ड में आता है। बिल्कुल। जो आज से 10 साल पहले क्या दौर था ना, उसमें मैं की परिभाषा ज्यादा थी। अगर आप ओवरऑल व्यू ये करें ना, सर्च करें, तो मैं की परिभाषा बहुत ज्यादा थी। आजकल की जो परिभाषा हम में आ गई है, और मैं आपको सीधी बात कहूं कि हम लोग जो नहीं कर पाए हैं, जो हम लोगों ने स्ट्रगल देखी है, और ये हम समझ चुके हैं, हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये हम लोग समझ चुके हैं। हम जो नहीं कर पाए वो हम आगे भी नहीं कर पाएंगे, इंडिविजुअल लेवल पे कह रहा हूं। बट हम अपना फ्यूचर किस में देखते हैं? अपने बच्चों में। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, और ठीक बोल रहे हैं। पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स बहुत सर सही कह रहे हैं कि पेरेंट्स इन्वॉल्व है। हर चाहता है कि मेरा बच्चा वैसा पहुंचे, वैसा पहुंचे। सर, हम उनसे भी ज्यादा चाहते हैं कि बच्चे आगे पहुंचे, लेकिन हम में पेशेंस है। बट पेरेंट्स कहाँ मार खा रहे हैं? पेशेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। वो सोचते हैं, हमारे टाइम में सर ने बिल्कुल सही कहा, पैसा नहीं था, बट हम लोगों में जुनून था कि हमें साबित करना है अपने पेरेंट्स के सामने। सर, अब सर ने अपनी भाषा में कहा, मैं अपनी भाषा में कहूँ। एज ए महाजन, मेरे फादर ने तो मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, केड़े चक्कर च पई हैं तू, ये तो साढ़े ऊपर प्लग पैदा कर लगा। रियलिटी है सर। और मैं फिर भी अपने फादर को ही कहूँ तो मुझे 10-15 साल के बाद थोड़ा सा फिटनेस की प्रॉब्लम हुई, तो मुझे लगा कि मैं ये फील्ड छोड़ दूँ। तो मैंने उन्हें कहा एक दिन बैठ के, तो मैंने कहा फादर साहब, मैं थोड़ा ना फील्ड चेंज करना चाहता हूँ, तो आप भी कहते थे। तो उन्होंने मुझे तब, देखिए मेरे फादर नहीं है, थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है, समझ सकता हूँ। तो मेरे फादर ने मुझे तब कहा, कहता पागल है, जड़ा भी काम खोलेगा ना पक जाएगा पूरा दिन बह बह के, ये जड़ा तू कम पकड़े था ना, सही है। हाँ, तो ये जो चीज़ें होती है ना, फिर आज की डेट में सर, मैं अभी मैं एक बात कहूँ, मैं अभी बच्चों को तैयार कर रहा था वेस्टर्न के मामले में। श्वेतिमा मैम, आपका भी जवाब है इसमें। जो मैंने कहा, आज हम एक परिवार हैं, एक हम हैं, तो मैं तैयार कर रहा था, तो सर मुझे बच्चे को थोड़ा सा क्लासिकल में भी ट्रेन करना था। बहुत टैलेंटेड बच्चा है सर, अभी वो डांस दीवाने जूनियर्स में टीवी राउंड भी क्लियर करके आया था, तो किसी कारणवश वो आगे नहीं बढ़ पाया हेल्थ इश्यूज से।
तो मैंने, आप सतीश सर बैठे हैं, इनको कॉल किया, तो मैंने कहा सतीश सर ऐसा है कि मुझे बच्चे को ना मल्टी टैलेंटेड बनाना है, तो मुझे आपकी सेवाएं चाहिए। उन्होंने कहा शशि जी मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। तो ये आपके सामने बैठे हैं सर, और इन्होंने मेरे साथ 1 साल वर्क किया है। और सर वो आज वो लड़की हमारे साथ 8 जून को उसी एशिया चैंपियनशिप के लिए जा रही है, और अपने जम्मू कश्मीर का नाम सर मैं दावे से अभी बोल देता हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे, वो नाम रोशन करके आएगी J&K का। क्या बात है, बहुत बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये गुरुजनों का प्रयास है और बच्चे की ललक मेहनत कहीं ना कहीं परिभाषित होकर निकल रही है। अजय जी, चलते चलते आपसे मैं जानना चाहूँगा, आने वाले समय में इस मोमेंटम को क्या बरकरार रखने की आवश्यकता है? इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए सर मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को पहचानें जी। अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि लाइफ जो है ना सर, ये बिल्कुल अब रील की तरह शॉर्ट हो गई है। ज़िंदगी कहाँ कब कहाँ क्या कर दे कोई पता नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मैं बोलता हूँ सब कुछ बनाओ, हर चीज़ बनाओ उसको, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। डांस या म्यूज़िक या जो आर्ट लाइन में लोग जुड़े हैं जी। उनकी एक पहचान ये रहती है कि सर उनको आप कहीं पे भी खड़ा कर दो, वो बेबाक होके बोल देंगे। बिल्कुल सही बात, उनमें शाइनेस खत्म हो जाती है। सही बात है। कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। वो चीज़ भी एक हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है कि हमारे अंदर का टैलेंट बाहर आना चाहिए। और टैलेंट बाहर लाने के लिए हमें कोई भी हॉबी, चाहे इसको आप हॉबी ले लो या कोई ऐसी चीज़ हमें करनी चाहिए जिससे हमारा हिडन टैलेंट बाहर आ जाए और हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकें कहीं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है सर। और एंजॉय करने के लिए पहले देखो सर, बहुत सारी गेम्स होती थी, लाइक दैट कबड्डी होती थी, खो खो होती थी स्कूलों में। आज वो सारी चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पे स्कूल खुल गए हैं, यहाँ पे कोई एक्टिविटी रही ही नहीं है। तो उसी लिहाज से स्कूल वाले आजकल डांस या कराटे ये चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी एजुकेशन में, और बच्चे को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये होना भी चाहिए सर। और लाइफ को जितना हम जिंदा दिली से जी सकें, तो मेरे ख्याल से डांस एक ऐसी एक्सरसाइज है। जैसे हम जिम में चले जाते हैं सर, तो जिम में क्या रहता है कि हमने बाइसेप्स की एक्सरसाइज करनी है, तो वो खाली बाइसेप्स ही बनेंगे हमारे, बाकी नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि डांस एक ऐसी एक्सरसाइज है जो एट ए टाइम सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक पूरा कार्डियो करा देती है, एक बार में हो जाती है। और इससे बेस्ट तो कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो जी, चलते चलते एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आज आवश्यकता है कि पेरेंट्स को भी सोचना होगा कि अगर बच्चों को सोशल मीडिया और कहीं ना कहीं इंटरनेट, इंस्टा और व्हाट्सएप के उस जंगल से निकालना है, तो नृत्य एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है? जी बिल्कुल। आज बच्चा मोबाइल में ही फंसा हुआ है जी। बड़े सारे पेरेंट्स जो हैं ये कह देते हैं ये मेरी बात नहीं सुनती या नहीं सुनता। मैक्सिमम पेरेंट की ये बात है, देखो जी मेरी बात नहीं सुनता। ऐसा कौन सा पेरेंट है जिसका बच्चा बात नहीं सुन रहा? ये तो मुझे समझ नहीं आई तक आई। बड़े सारे पेरेंट आके मुझे शिकायत करते हैं, देखो जी ये घर में प्रैक्टिस नहीं करती, ये सुनती नहीं है। मैंने कहा फिर आप पेरेंट नहीं हैं। अगर आपका बच्चा सुनता नहीं है तो फिर आप पेरेंट नहीं हैं, फिर आप इसके दोस्त हैं, बड़े भाई बहन हैं। मैंने उनको बोला कि आप पेरेंट बन के करिए। बच्चे की डेवलपमेंट के लिए मोबाइल आपने देना है उसको 10th के बाद। आप देते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, बच्चे को मोबाइल उसके आगे रख देते हैं, ले भाई। और अब इसे नहीं, छोटे बच्चे को ही पकड़ा देते हैं, छोटे बच्चों को पकड़ा राइम्स सुना देते हैं कि सुनो राइम्स सुनो, ये करो वो करो। ये बच्चों को शुरू से ही काम खराब कर देते हैं। इससे सबसे बड़ा जो हमारे बच्चों पे मतलब हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है, जो पहले तो सबसे पहले उसकी आंखें खराब हो रही हैं, दूसरा उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो रही है। बच्चा देख ही नहीं पाता कुछ और, रील के माध्यम से ही बच्चा उसी में फंस रहता है, या राइम सुनता है या कुछ करता है। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को इंटरनेट छोड़ के, ये सब छोड़ के बच्चों को नृत्य की तरफ भेजना चाहिए, सिंगिंग की तरफ भेजना चाहिए, ताकि बच्चा एक तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो, बच्चा समझ सके, सोच सके। लोग हमारे टाइम में हम लोग खेलने जाते थे तो सारे दोस्त इकट्ठे मिलते थे। बिल्कुल। आज बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता, घर के अंदर ही है, क्योंकि उसके पास जाने का कोई जगह नहीं है, जरिया नहीं है। तो ये जो हमारी क्लासेस हैं, जहाँ जिधर भी बच्चे डांस सीखते हैं या गाना सीखते हैं, वहाँ जाके बच्चा एक तो सोशल होता है, दूसरा उसके दिमाग से स्ट्रेस खत्म होता है।
तीसरी बात यह है कि बच्चे को अपनी डेवलपमेंट का बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कहाँ जाके हमारे ही ऐसा फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें आज भी गुरुजन के पैर छुए जाते हैं। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक कला में ही है, बाकी आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप देखिए आपको जम्मू में ही हज़ारों डॉक्टर मिल जाएंगे, हज़ारों क्या लाखों आपको इंजीनियर मिल जाएंगे। अगर डांसर ढूंढने जाएंगे तो आपको डांसर नहीं मिलेगा, आप सिंगर ढूंढने जाएंगे तो सिंगर नहीं मिलेगा, गिनती के मिलेंगे, गिनती के मिलेंगे। यही एक मेन प्रॉब्लम है। अब जाके हमें ये बड़े ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारे बच्चे जो हैं अब थोड़े आगे आना शुरू हुए हैं, क्योंकि प्रमोट करना शुरू हुए हैं हम पेरेंट्स। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ। अब डॉक्टर इंजीनियर की तरफ तो जा रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल से मोदी जी ने भी ऐसा कर दिया है कि कल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बोला है कि इसको एज ए सब्जेक्ट भी क्लासेस में पढ़ाया जाए। स्कूलों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आपको म्यूज़िक और डांस के बारे में बच्चों को सिखाना है, दिखाना है बच्चों को। जी श्रोता जी, चलते चलते मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि भारतवर्ष एक युवा देश, आबादी का बेशतर हिस्सा हमारा युवा है, और क्या आज आवश्यकता नहीं कि नृत्य के माध्यम से एक सुनहरा भविष्य, एक हेल्दी भारत, एक हेल्दी जम्मू कश्मीर नजर आए? बिल्कुल, और ये मुझे लगता है बिल्कुल पॉसिबल भी है, पर ज़रूरत है सही देखने की। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे इमिटेट करते हैं, वो जैसा देखेंगे वो वैसा ही करने लग जाएंगे। तो जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम बच्चों को बोले कि फ़ोन मत देखो, वो प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है, बट अब वो फ़ोन पे क्या देख रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन्हें आर्ट से या हिस्ट्री से कनेक्ट करना चाहते हैं, आज के टाइम पे तो मुझे लगता है यूट्यूब पे हर चीज़ है, अवेलेबल है। आप अच्छे से अच्छे क्लासिकली ट्रेंड या बहुत बेहतरीन अलग अलग डांस फॉर्म के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके ऑनलाइन सेशंस अवेलेबल हैं। आप बच्चे को यूट्यूब पे वो लगा के दीजिए। अगर उसमें कहीं भी सबसे पहली तो ये बात होती है कि बच्चे को क्या उसमें टैलेंट है पता ही नहीं है अनटिल अनलेस वो उसमें डाला जाए। अब बच्चा नृत्य कर सकता है या नहीं वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक एक्चुअली वो कुछ डांसर्स के बीच में एंजॉय करने लग जाए, या फिर जब डीजे बजा है और बच्चा नाच रहा है तो वहां से समझ आता है कि इस बच्चे में वो टैलेंट है। देन घर से ही हम उसकी हल्की हल्की ग्रूमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि मैंने माधुरी दीक्षित को देखकर मेरे दिल में आया कि यार ये क्या है, मुझे ये सीखना है। वो अर्ज मन में आना बहुत ज़रूरी है, और जब तक वो अर्ज नहीं आएगी वो सीखने में वो कदम नहीं रखेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम घर पे भी बच्चे टीवी देखते हैं या वीडियोस देखते हैं तो उन्हें सही चीज़ें दिखाइए। अगर इंस्टाग्राम पे भी वो किसी को फॉलो करते हैं तो वो सही लोगों को फॉलो करें, ये बहुत ज़रूरी है। एंड राइट, अब जाकर जम्मू में बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, बट स्पेशली क्योंकि मैं कथक से हूँ तो मुझे ये पता है कि कथक सिखाने वाले भी बहुत हो गए हैं, बट सही कथक सिखाने वाले बहुत कम हैं। तो सही इंसान के पास जाकर सीखना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द यूथ। अभी रिसेंटली जम्मू में ही एक छोटा सा शो हुआ था जिसमें मैंने मेल कथक डांसर्स भी देखे, एंड आई वाज सो मेस्मराइज्ड टू सी कि उन लड़कों को मैंने थिएटर में देखा है, उनको मैंने वेस्टर्न डांस करते देखा है, बट जब उनको मैंने कथक करते देखा आई वाज लाइक ऑस्ट्रक कि वाओ, जम्मू में फाइनली एक चेंज नज़र आ रहा है। एंड ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है वो वक्त जब ये कहा जाता था अरे ये क्या कर रहे हो, जैसे मुझे कहा गया था कि राजपूतों की लड़कियां घुंघरू नहीं पहनती। सो वो फेज़ ख़त्म हो चुका है और युवा के लिए अब बहुत अच्छा टाइम है सीखने के लिए, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड बस सीखो। शशि जी, क्या आज ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह अगर हम जम्मू के कुछ एरियाज़ की बात करें जहाँ ग्रुप प्रेजेंटेशन हो सकती है आम जनता के लिए, सरकार की एक नीति में कमी नज़र आ रही है खासकर कल्चर को प्रमोशन के लिए? क्योंकि जो भी आप ग्रुप्स हैं एक कोलैब करके एक प्रयास भी किया जा सकता है ताकि आम जनता को एक इन्वॉल्वमेंट की जा सके। विवेक जी, पहले ना मैं आपकी सोच को सलाम देता हूँ। आप अगर मेरी इसका राइटिंग में देखें ना तो मैंने जिसके बारे में लिखा है ना, आपका क्वेश्चन वो आया है। तो आप जब पूछ रहे हैं तो मैं सरप्राइज हो रहा हूँ यार, ये विवेक जी मेरा माइंड रीड तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो सर मैं दाद देना चाहूँगा आपको। सर मैं अब इस पे ही एक बात कहना चाहूँगा, ये काम ना हमारे मोदी जी कर सकते हैं जी। क्योंकि जैसे उन्होंने योगा डे, हमारे योग को उन्होंने एक बहुत इंटरनेशनल आयाम दिया, बिल्कुल जैसे ही बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड डांस डे की, उसी तरह जैसे बिरजू जी महाराज, अगर उनके नाम से कोई एक ऐसा दिन सेलिब्रेट किया जाए जिस दिन पूरे हिंदुस्तान को कहा जाए आज
जो भी, क्योंकि सर डांस की जो बड़ी एक स्टार्ट में श्वेतवा मैम ने कहा कि हाउ एक्रोबैटिक्स आ गया है, तो एक्चुअल आज फिर से वापस लोग आ रहे हैं जो हाव भाव और जो एक्सप्रेशंस कमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। वो कोई चीज डांस नहीं का करता। जो पहला अर्थ है वो ये है हाव भाव और आपके एक्सप्रेशंस। आंखों से ही आदमी मोह लेता है जब अपना इस तरह का नृत्य पेश करता है। तो मेरा ये कहना है और हमारी सरकार को भी ये कहना है कि बिरजू जी महाराज के नाम पर एक दिन ऐसा मुकर्रर किया जाए और पूरे हिंदुस्तान को कहा जाए कि इस तरह का नृत्य की प्रयोगशालाएं लगाई जाएं, एक ऐसे ग्रुप्स तैयार किए जाए जिससे पूरे हिंदुस्तान में हमारे कल्चर को पहचान मिल सके, नृत्य को पहचान मिल सके। मुझे लगता है मैं आपको इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि हमारी एकेडमी है जिसको कल्चर एकेडमी कहा जाता है, इसमें कुछ ग्रुप हैं, सिर्फ काम उन्हीं को मिलता है, बाकी आर्टिस्ट जो हैं वो बैठे हुए हैं आराम से। हम लोगों ने उसकी कल्चरल एकेडमी की शक्ल देखते हुए कई साल बीत गए। बिल्कुल सही। सर जी जी सीधी बात मैं कर माफी चाह रहा हूँ नहीं आपसे। सर, आपने हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल आपने हमारे कुछ लोगों को कहा वो पार्शल है। हाँ जी हाँ जी। सर लोगों की तरफ बढ़ना ही नहीं है। अगर आप लोगों की तरफ सोच के बढ़ते तो आप सतीश सर नहीं होते आज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो सतीश सर ने अपना मुकाम खुद सेट किया है। जी जी मैंने सर कल्चर एकेडमी में अब बात करनी पड़ती है सर, बताना पड़ता है लोगों को। मैं वाइब्रेंट गुजरात हुआ था जब, तो इंटरनेशनल मंच पे फर्स्ट प्राइज दिलाया था J&K को। उसके बाद मुझे आज तक कभी एकेडमी ने काम ही नहीं दिया है। मैं इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल पे गया था जी, मकड़ोलगंज जी। में, वहाँ से फर्स्ट प्राइज लेके आया था फोक डांस का। तो वो दिन हो गया तो आज दिन ये मेरे ख्याल से 95 की बात है, 96 की। तब से लेके आज तक मैं एकेडमी नहीं गया। तो इसलिए मैं तभी कह रहा हूँ कि सरकार को भी प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोट करना चाहिए, मैं तो सरकार कहता को हूँ सोचना चाहिए सरकार इसके को ना ओपन करना चाहिए। देखिए अब योग जब करते हैं हम योगा डे पे, तो किसी के कहने पे थोड़ी करते हैं। मैंने खुद आज से अगर 3-4 साल पीछे चला जाए तो 21 जून यही योगा डे हो जी, गया। जी। सर इतनी बारिश हो रही थी, तबाही बारिश हो रही थी, आप यकीन माने, बल्कि मुझ पे इतना इम्पैक्ट था कि मैं बारिश में योग की मुद्राएं कर रहा हूँ। तो हम किसी के लिए नहीं करते, अपने लिए करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे। तो आप एक इतना बड़ा नाम है, उनके नाम पे एक दिन रखें, बिल्कुल और ठीक कहें, है, अपने आप को जी, शशि प्रस्तुत जी। करें कि आप क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने नृत्य के लिए, अपने आर्ट के लिए। तो बस मैं वर्ल्ड डांस डे पे यही कहना चाहूँगा, एक हमारे देश के बिरजू जी महाराज के नाम पे एक कोई दिन ऐसा होना चाहिए सर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नृत्य एक साधना है और आज साधना में फ्यूजन आ चुका है और कहीं ना कहीं एक परिवर्तन भी हम सब देख रहे हैं, क्योंकि मेंटल वेलनेस की हम बात कर रहे हैं जो डांस के माध्यम से आ रहा है, और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी हम सबकी, जो नृत्य से जुड़े हैं, हम सब नहीं बल्कि जो नृत्य से जुड़े हुए हैं उनकी क्रिएटिविटी भी सामने आ रही है। ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह शशि जी ने कहा कि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, उसी तरह भारतवर्ष में भी नृत्य का जो दिन है उसको पंडित बिरजू जी महाराज के नाम पर रखना चाहिए, ताकि लोग जो नृत्य से जुड़े हुए हैं सामने आए, अपनी प्रस्तुतियां पेश करें और बेहतरीन जो अपनी कल्चर और आर्ट फॉर्म है उसको डिपिक्ट कर पाएँ। सतीश जी, आर्य श्वेता जी, शशि जी और अजय जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपने कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।